अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको दोज़खियों के एक ऐसे खाने के बारे में बताऊंगी कि जब उनको भूख लगेगी वो खाना मांगेंगे तो उनको कैसा खाना दिया जाएगा और ये खाना कैसा होगा। तो आमुन ज़ी गुस्सा, गले में अटक जाने वाला खाना। बेशक सुराय मुज़म्मिल में है कि बेशक इन काफरों के लिए जो हमारे पास बेड़ियाँ, आग का ढेर और गले में अटक जाने वाला खाना और इसके अलावा दर्दनाक अज़ाब होंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तआमुन ज़ी गुस्सा एक ऐसा खाना है जो गले में अटक जाएगा, ना ही बाहर निकलेगा और ना ही नीचे उतरेगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, दोज़खियों को इतनी ज़बरदस्त भूख लगा दी जाएगी कि ये जो भूख होगी अकेली ही उनके बाकी जितने भी उनके ऊपर अज़ाब हो रहे होंगे उन अज़ाबों के मुकाबले में ये भूख इतनी सख्त होगी, इतनी तेज़ होगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जब खाना मांगेंगे तो इन दोज़खियों को ऐसा खाना दिया जाएगा और वो ज़री खाना होगा जो ना ही इनकी भूख को दूर करेगा, ना इनको मोटा करेगा, ना ही इससे इनका कोई तवाज़न बरकरार रहेगा। फिर वो दोबारा खाना मांगेंगे तो दोबारा मांगने पर इनको तआमुन ज़ी गुस्सा एक ऐसा खाना दिया जाएगा कि जो गले में अटक जाएगा, ना ही वो बाहर निकलेगा और ना ही नीचे उतरेगा। इसको नीचे उतारने के लिए वो तरह तरह की तदबीरें सोचेंगे और सोचेंगे कि जब उनको दुनिया में इस तरह की कोई तकलीफ़ होती थी, गले में कोई चीज़ अटक जाती थी, तो उसको उतारने के लिए वो कुछ पी लेते थे, पानी वगैरह। जब वो पीने की कोई चीज़ मांगेंगे तो इनको गर्म उबलता हुआ खोलता हुआ पानी लोहे की संडासियों में दिया जाएगा और ये संडासियाँ ऐसी होंगी, इतनी गर्म होंगी कि जब इनके मुंह के करीब कर दी जाएंगी तो इनका मुंह भून जाएगा और जब ये इसको पिएंगे तो इनके अंदर जो पेट के अंदर की जो आंतड़ियाँ होंगी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि सब कुछ उनका बाहर निकल आएगा। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युस्क़ा मिन माइन सदीदी यतजर्रअ पढ़कर फरमाया, माइन सदीद पीप का पानी। जब दोज़खी मुंह के करीब लेकर जाएंगे तो वो इससे नफरत करेंगे, फिर और करीब किया जाएगा तो चेहरे को भून डालेगा और इसके सर की खाल गिर पड़ेगी। फिर जब उसे पिएगा तो आंतड़ियाँ काट डालेगा और बिलाखिर पखाने के मुकाम से निकल जाएगा। दोज़ख की आग और इसकी सख्त गर्मी, सांप, बिच्छू, खाने पीने की चीज़ें, अंधेरा, ये सब कुछ अज़ाब ही अज़ाब होगा। दोज़ख के अज़ाब का जो इनको मज़ा चखना होगा वो तो ये दोज़खी चख कर ही रहेंगे। इसके अलावा इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दोज़ख के अज़ाब दिए जाएंगे। सहर यानी गर्म पानी सर पर डाला जाएगा, इनके सरों पर जलता जलता पानी डाला जाएगा जिसकी तेज़ी से इनके पेट में से और खाल में से सब कुछ गल कर बाहर निकल आएगा। ये सूरह हज की आयत है और उसका तर्जमा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक खोलता हुआ पानी ज़रूर दोज़खियों के सरों पर डाला जाएगा जो उनके पेटों में पहुँच कर उन तमाम चीज़ों को काट देगा जो उनके पेटों के अंदर हैं और आखिर में कदमों के से निकल जाएगा। इसके बाद फिर दोज़खी को वैसा ही दोबारा कर दिया जाएगा जैसा वो पहले था, ताकि इसको दोबारा से ये अज़ाब दिया जाए। फिर इरशाद फरमाया कि आयत में जो लफ्ज़ युज़हर है इसका यही मतलब है, यानी दोज़खियों को दोज़ख के अंदर तरह तरह के अज़ाब दिए जाएंगे। उनको
جو ہے بیڑیاں پہنائی جائیں گی، ان کو لوہے کی سنڈاسیوں میں پانی دیا جائے گا جس سے ان کا منہ بن جائے گا، اور جب وہ پئیں گے تو ان کے پیٹ کی اندر کی جتنی بھی آنتڑیاں ہوں گی وہ جل بن کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پخانے کے راستے سے نکل آئیں گی۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب ہوں گے، سانپوں کے، بچھوں کے، الغرض کوئی بھی ایسا عذاب نہیں ہوگا جو ہلکا ہوگا۔ ہر عذاب جو ہوگا وہ ہر دوسرے عذاب سے بڑھ کر ہی ہوگا، لیکن جو بھوک کا عذاب ہوگا وہ ان سب عذابوں کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ تو میرے بہن بھائیوں، ان سب عذابوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے پیارے نبی کی اتباع کریں، اپنے پیارے نبی کی فرما برداری کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں، ان کی سنت پر عمل کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں، اور اپنے آپ کو ایسے دوزخیوں کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے راستوں پہ چلائیں کہ آپ اللہ کا نیک بندہ بندی بن کر اس دنیا میں رہیں۔ جب موت کا وقت قریب آئے تو جنت کے فرشتے آپ کو لینے کے لیے آئیں اور آپ کی روح جو ہے وہ جنت الفردوس کی طرف جائے۔ میری اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی اس طرح کی دین و اسلام کے بارے میں، قبر، جنت جہنم کے بارے میں، وہ قیامت کے بارے میں ہے، وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔